हेलो बच्चे, तो अब हम कक्षा 10th के 1.2 का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम इससे पहले वाला वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में दे रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें कीजिए। तो दिया गया है यहाँ 140, 156, 3825, 5005 और 7429 सभी का गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला बता रहे हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप। तो देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करते हैं। 140 2 से लगाएंगे, 70 बार में लग जाएगा। 2 से 35 दूना 70 होता है और 5 से 5 7 35। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुने 5 गुने 7। पहला क्वेश्चन यही आंसर होगा। दूसरा को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। तो 156 2 से 78, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, 3 से 13 3 39। तो इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसमें भी 2 डबल है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप। तो 3825 क्या करते हैं, तो 3825 3 से 3 कितने 1275 बार में लगेगा। फिर 3 से, फिर अब 5 से लगाते हैं। तो 5 8 40 50 25, 5 से 17 50 85। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसमें डबल 3 है, डबल 5 है, तो 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 5005 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हो जाएगा 5005। तो 5005 को हम 5 से लगाएंगे तो 5 1 के 5 0 0 5। अब 7 से लगाएंगे तो 143 होगा। फिर 11 से लगाएंगे तो 11 13 बार में हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 7429 17 से लगाएंगे 437 बार में लगेगा। अब फिर 19 से लगाएंगे 23 बार में हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो बच्चों, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई भी दो संख्या में हम HCF और LCM देते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और LCM को गुना करने पर बराबर अंक आता है। जैसे कि चलो हम बताते हैं।
इसका एक फार्मूला है जांच करने का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा ही गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी हमको सिद्ध करना है कि हमको दोनों संख्या का गुणनफल और HCF LCM दोनों को गुणा करने पर बराबर अंक आता है या नहीं। तो चलो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कितना 26 और 91, तो हम इसका HCF LCM पहले कर लेते हैं। तो 26 को 2 से 13 बार में कट जाएगा, 2 गुने 13। फिर 91 को हम काटते हैं, 2 7 से लगाते हैं, 13 सत्ते 91, 7 गुने 13। तो अब हम इसका पहले HCF निकालते हैं। तो HCF हो जाएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों में 13 मिल रहा है, तो 13 HCF हो गया। और LCM इसका हो जाएगा 2 गुने 13 गुने 7। तो 13 दूनी 26 और 26 को 7 से गुना करो, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182 हो गया, 182। अब यहाँ HCF 13 हो गया और LCM 182 हो गया। तो अब हम दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे और HCF LCM को गुना करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। देखो हो गया। तो अब दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM हमको करना है। तो दोनों संख्या है 26 गुने 91 बराबर हो जाएगा, HCF निकाले हैं 13 गुने 182। तो हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2366 बराबर, इसको भी गुना करेंगे तो 2366 हो गया, दोनों बराबर आ गया, जांच हो गई। दूसरा का दूसरा पर चलते हैं। तो 510 और 92 है, तो दोनों का पहले हम गुणनखंड करें। पहले 510 का गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेते हैं, 2 से 255 आएगा, फिर 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, फिर 5 से लगाते हैं, 17 पच्चे 85। तो 510 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर हम 92 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से 23 दूनी 46 होता है। फिर इस 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 23। अब हम इसका पहले HCF निकालेंगे। तो HCF इसका हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है 2, तो इसका HCF हो गया 2। और LCM इसका हो जाएगा, LCM बराबर यहाँ होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। तो ये सभी को गुना करेंगे तो 23,460 हो जाएगा। तो अब हम दोनों संख्या का गुना करके देख लेंगे और LCM HCF को गुना करके देख लेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखते हैं हम यहाँ 510 गुने 292, 510 गुने 92 कट जाएगा ना, 510 गुने 92। अब इसको हम HCF गुने LCM करते हैं। तो HCF है 2 गुने 23,460। जैसे कि हम इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 0, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, 46,920 हो जाता है। अब 510 गुने 92 भी हम करेंगे तो 46,920 आना चाहिए। 510 को हम 92 से करते हैं तो 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 46,920 आ रहा है, तो दोनों बराबर हो गया 920। 46,920
और 46,920 दोनों बराबर आ गया, यानी दोनों संख्या का गुणनफल और गुणे HCF और LCM बराबर है। 336 और 54। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि दूसरा का तीसरा है 336 और 54 को HCF और LCM पहले निकालना है, उसके बाद फिर दोनों को देखना है, दोनों संख्या का गुणनफल और HCF LCM बराबर आ रहा है या नहीं। तो हम चलो चलते हैं, आप 336 का गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 के 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 21 दूनी 3 से 3 सत्ते 21, यानी 336 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। उसके बाद 54 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से 27 बार में, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब HCF इसका हो जाएगा, जैसे कि दोनों संख्या में मिल रहा है 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, तो बराबर 2 गुने 3, तो HCF इसका हो गया 6। अब LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 7। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 थे 48, 48 को 3 से हम करते हैं, 48 को 3 से तो 8 तिरिक 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 आता है। फिर 3 से इसको करना है तो 3 से करते हैं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13, 3 1 4, 432 आता है। फिर 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 1 22 और 7 चौक 28, 28 और 2 30, 3024 आ रहा है। इसको गुना करके यानी 3024 आया। अब हम दोनों तरफ गुना करके देखेंगे HCF और LCM को और दोनों संख्या को। तो दोनों संख्या है, दो संख्या 336 गुने 54 और बराबर में देंगे 6 गुने 3024। अब हम इसको पहले गुना कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1 छत्रिक 18, 18,144। इसको भी हम गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। तो बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल क्वेश्चन हो गया 4। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर पहला का ऑल को सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर दूसरा का सभी क्वेश्चन बता चुके हैं इस वीडियो में, और अगला क्वेश्चन हम आपको अगला वीडियो में देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।